बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल्स थे चैप्टर नंबर 2 के वो करेंगे 6 to 10। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें एक जो है मोटरसाइकिलिस्ट जो है 36 किलोमीटर पर आवर से जो है बाइक को चला रहा है, ठीक है। और अचानक जो है वो ब्रेक लगाता है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो ये नेगेटिव साइन जो है ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की 2 टाइप्स थी ना, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव। जब वो अचानक ब्रेक लगाएगा, गाड़ी को यानी स्टॉप करने की कोशिश करेगा, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? माइनस। हमने बताना है कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस कितना कवर किया है वो हमने बताना है। उसने जो है हालत सुकून में या रेस्ट में या रुकने से पहले जो उसने फासला कवर किया हुआ है उसको हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब चूँकि गाड़ी चला रहा है वो, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फिर क्या होगी जिस पे वो चल रहा है? 36 किलोमीटर पर आवर। और फाइनल क्या होगी? चूँकि उसने यानी एक लम्हे के लिए रेस्ट पे आना है, ठीक है। रेस्ट पे जब आएगा तो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो ये हमारी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो डाटा आपने लिखना है, गौर से समझना है डाटा जो है उसको कैसे लिखना है आपने। तो वी आई का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। गिवन डाटा का मतलब होता है जो हमें मालूमात दी हुई है, ठीक है। जो डाटा दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। फिर इसी की हेल्प से हमने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है जी। तो दूसरा नंबर पे हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। वो कितना दिया हुआ है? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल ए से। तो स्मॉल ए इज़ इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा फाइनल वेलोसिटी, अब इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र आया है तो यहाँ पे फाइनल का भी हम कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? रेस्ट पे चूँकि आ गया, तो रेस्ट पे जब चीज़ आती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे ज़ीरो, और साथ में ये लिख लें चूँकि इसके साथ लिखा हुआ है ना यूनिट किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे लिख लें 0 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक आपको इसकी डाटा की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने मालूम क्या करना है। तो मालूम उसने क्या पूछा हुआ था? डिस्टेंस। कि रेस्ट पे आने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको फाइंड आउट करो, ठीक है। तो टू फाइंड यानी हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो क्या फाइंड करनी है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम किस से शो करते हैं? कैपिटल एस से। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है, एस को हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। एस असल में क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। तो कैलकुलेशंस यहाँ पे हेडिंग दे दें कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशंस का मतलब जब हम उसको यानी जमा माइनस जो भी उसका जो है कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? कैलकुलेशंस। हेयर फर्स्ट कन्वर्टिंग वेलोसिटीज और स्पीड टू मीटर पर सेकंड यूनिट। अब देखें जो हमें वेलोसिटी दी हुई है वो किस में दी हुई है? वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, ठीक है। जबकि वेलोसिटी का बेसिक यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो फर्स्टली हम इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 36 किलोमीटर, एक जो किलोमीटर है वो किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या आएगा? 1000 मीटर डिवाइडेड बाय एक जो घंटा है उसके अंदर कितने सेकंड होते हैं? 36 सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3600 सेकंड।
तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें, 2 ज़ीरो जो हैं इसके यहाँ से ये जो 1000 इसके साथ काट दें और बाकी रह जाएगा 36। तो 36 को 36 से काट दें और यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको नहीं इंक्लूड करना, ये कुछ भी नहीं। तो पीछे कितना बच गया 10। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वी आई की वैल्यू क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या करना है आपने, आप देखें इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, एक्सेलरेशन पता है, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड करना है। तो कोई सी ऐसी इक्वेशन आपने यूज़ करनी है जिसकी हेल्प से हमें डिस्टेंस जो है वो हम फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो आपको याद होगी इसकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का भी यूज़ है, ठीक है। ये फार्मूले के अंदर देखें एक्सेलरेशन भी है, डिस्टेंस भी है जो हमने फाइंड करना है। तो मेरे ख्याल में ये जो इक्वेशन है ये मुनासिब है, इसको आप यूज़ कर लें। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इसको आपने ज़बानी भी याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशंस। 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। यहाँ पे a एक्सेलरेशन है, s डिस्टेंस है और वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी है जब चीज़ रेस्ट पे आ गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन के केस में जब वो रेस्ट पे आ गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। और वी आई क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी जिस पे वो गाड़ी चल रही थी। तो अब वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी -5, एस इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या थी 0, 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी जो हमने कन्वर्जन के बाद कन्वर्ट की थी, ये वाली 36 को यूज़ नहीं करना बल्कि मीटर पर सेकंड वाली को यूज़ करना है। तो यहाँ पे फिर क्या लिखना है आपने 10 होल स्क्वायर। तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा -25 टाइम्स 10 साथ में s, ये तीनों मल्टीप्लाई होके क्या बन गया -10s इज़ इक्वल टू ये वाला साइन, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, -100 का 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो 0 -100 आ जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा -10s इज़ इक्वल टू -100। तो यहाँ से जो है ना इस -10 को दूसरी साइड पे ले जाएं क्योंकि हमें डिस्टेंस मींस s को फाइंड करना है, ठीक है। तो दूसरी साइड पे जाके ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका एक ज़ीरो इससे कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा 10। तो डिस्टेंस जो बाइक ने या मोटरसाइकिल ने जो कवर किया है रेस्ट पे आने से पहले वो कितना था 10 मीटर। सो ये हमारी जो है वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन की। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है ये फिगर के रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारा। इसमें है कि फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट, यानी फिगर देख के तस्वीर देख के आपने क्या चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 सेकंड, यानी फर्स्ट 8 सेकंड के लिए आप देखें ये ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है मैंने। तो ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये है टाइम को शो कर रही है, ठीक है, टाइम का यूनिट सेकंड है, ये एस का मतलब सेकंड यूनिट है टाइम का। और जो वर्टिकल लाइन है वो किसको शो कर रही है, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी को। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट 8 सेकंड यानी यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है ना, इस टाइम के दौरान जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो फाइंड करना है हमने। नंबर 2 पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी जो बॉडी की वेलोसिटी है जिस पे वो चल रही है गाड़ी, ठीक है। और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 8 सेकंड, और 8 सेकंड्स के अंदर जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया हुआ है, ठीक है, जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है वो हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो ये पार्ट जो है एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि आपने जो पीछे टॉपिक पढ़े होंगे उसमें देखा होगा कि जब जो है ग्राफ, अब मैं फिगर से आपको बताता हूँ, जब ग्राफ, अब ये ग्राफ है हमारा, ठीक है जी, ये तो अब ये जो ग्राफ हमारा आया है ये एक बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन है, और ये लाइन जो है ये वक्त का जो ग्राफ है,
ये लाइन किसको शो कर रही है? टाइम को, वक्त को, ठीक है। इसके जब मतवाजी होगी, पैरेलल होगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। एक बार फिर सुन लें कि वक्त यानी टाइम और वेलोसिटी, वक्त और वेलोसिटी के ग्राफ में जब ये हमारा ग्राफ क्या होगा, ये हमारा ग्राफ आया है, ठीक है, ये लाइन हमारे ग्राफ को शो कर रही है। तो जब ये लाइन जो है, ये हमारा ग्राफ जो है वो वक्त के जो एक्सिस है, टाइम का जो एक्सिस है या टाइम का जो ये मैवर है, ठीक है, इसके पैरेलल होगी, इसके मतवाजी, यानी पैरेलल होती हैं जो सेम डायरेक्शन में चीज़ें दो जा रही हों, ठीक है, मतवाजी होगी तब तब स्लोप जो है वो क्या होगा? ज़ीरो होगा, यानी एक्सेलरेशन भी बॉडी का क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे यानी एक बार फिर सुन लें, जब ग्राफ का स्लोप ज़ीरो हो, यहाँ पे इसका कोई स्लोप नहीं है। स्लोप क्या होता है? इस तरह ढलवान, इसको हम ढलवान कहते हैं, ये अब स्लोप है, लेकिन ये वाली लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई स्लोप नहीं है, ठीक है। जब स्लोप ग्राफ का ज़ीरो हो, या फिर अगर ये वाली लाइन ग्राफ वाला जो हमारा ग्राफ है वो और वक़्त की लाइन जो है या वक़्त के जो एक्सिस है उसके ये जब पैरेलल आ जाएगी, मतवाज़ी आ जाएगी, तो फिर ग्राफ जो है फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या इसका आंसर लिखना है? तो आपने यहाँ पे लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द ग्राफ फॉर फर्स्ट 8 सेकंड्स एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो बिकॉज द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज़ ज़ीरो। यहाँ पे आपने बताना है चूँकि फर्स्ट 8 सेकंड्स में जो है वो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, क्योंकि जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या है? ज़ीरो है, ठीक है। या फिर वो हमारा जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए क्या होगा? हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। इट रिप्रेजेंट्स द बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या होगा? जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी होती है? यकसा वेलोसिटी, जो तब्दील ना हो रही हो। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव करती है। तो ये भी पॉइंट उधर मौजूद है, जो टॉपिक है ना उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है। तो यानी चूँकि इसका ग्राफ जो है हमारा उसका स्लोप ज़ीरो था, ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। और बॉडी किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। आई थिंक आपको ए पार्ट की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है जी बी पार्ट। फ्रॉम ग्राफ इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी विल बी 10 मीटर पर सेकंड। और बॉडी जो है चूँकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो उसकी फिर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो भी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद जी सी पार्ट है हमारा, गिवन डाटा। टाइम कितना है? 8 सेकंड, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। टाइम कितना है? 8 सेकंड। ग्राफ से देख के टाइम कितना है? 8 सेकंड। वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और हमने फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। 8 सेकंड के अंदर उसने बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और वेलोसिटी कौन सी थी, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी? 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस को स्टार्ट करते हैं। ये एक इक्वेशन हमने पिछले जो लास्ट 5 न्यूमेरिकल हमने किए थे उसमें भी की थी, यूज़ की थी कि S इज़ इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पे हमने S फाइंड करना है, तो V और T की वैल्यूज़ जस्ट लगाएंगे सिंपल। V की वेलोसिटी 10 मल्टीप्लाई T की वैल्यू 8, तो 10 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है? 80। तो डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया है वो कितना है? 80 मीटर। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल नंबर 9। A stone is dropped from a high building and it is observed to take 3 seconds to reach observation to calculate the height of the building। तो इस न्यूमेरिकल में जो है एक पत्थर को जो है एक पत्थर जो है उसको एक ऊंची इमारत या बिल्डिंग से गिराया गया और देखा गया है कि वो 3 सेकंड्स में जो है वो नीचे पहुंचता है, यानी ग्राउंड पे पहुंचता है, ज़मीन पर पहुंचता है। तो वो कहते हैं कि इस बिल्डिंग की जो है वो हाइट मालूम करो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो
आपको जी एक्सेलरेशन, और चूंकि ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ है ना, पत्थर को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी या ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, तो उसका ऊपर से जब चीज़ें गिरती हैं या नीचे से ऊपर हम फेंकते हैं तो उनका एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जी, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसका पहले डाटा लिखते हैं। तो डाटा के अंदर आपने क्या लिखना है, टाइम हमें कितना बताया था, 3 सेकंड, यानी वो स्टोन जो है ऊपर से ड्रॉप किया गया है, ठीक है, और 3 सेकंड में ग्राउंड पे पहुंचता है। तो इनिशियल वेलोसिटी, अब देखें ऊपर जो है वो स्टोन जो है वो पहले से मूव नहीं कर रहा था, ठीक है, जब हमने उसको ऊपर से नीचे गिराया तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, यानी वो रुका हुआ था ना, रेस्ट में था, जो ही हमने छोड़ा तो वो नीचे की तरफ मूव करना उसने शुरू कर दिया। तो अब उसकी इनिशियल फिर वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। हाइट को किस से शो करते हैं, एच से, ठीक है। तो कैलकुलेशंस को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये आपने लास्ट जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा ना, उसके अंदर जो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस, यानी वो जो गैलीलियो वाला टॉपिक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस टॉपिक में जो है एंड पे हमें लास्ट पे 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। अब उन इक्वेशंस को हमने यहाँ पे यूज़ करना और हाइट को फाइंड करना है। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी ये फॉर्म है, ठीक है। लेकिन फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब चीज़ें हम ऊपर से नीचे गिराते हैं या नीचे से कोई चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो उनमें हम उस केस में क्या करते हैं, हम एस जो है डिस्टेंस को हम हाइट से रिप्लेस कर देते हैं, और जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम जी से रिप्लेस कर देते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखें, जब हम रिप्लेस कर देंगे एस की जगह पे क्या लगाएंगे, एच इज इक्वल टू वी आई टी। वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है, टाइम, प्लस हाफ यानी 1/2 जी। जी जो है वो एक ही जगह पे हमने लिखा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और साथ में टी स्क्वायर। अब जो है वैल्यूज़ को हमने पुट करना है, और एच की वैल्यू, एच तो हमने फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। एच इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, यानी जब हमने उसको नीचे फेंका तो उससे पहले वो रेस्ट में था, उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। टाइम कितना है, 3 सेकंड, 3 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 1/2। अब जी जो है, अब यहाँ पे जो है गौर से समझना है, जब ऊपर से नीचे चीज़ गिर रही होगी ना तब उसका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, यानी जी की वैल्यू क्या हम लेंगे, +10, ठीक है, +10। लेकिन जब चीज़ नीचे से ऊपर हम फेंकेंगे तब उसकी वैल्यू क्या लेंगे, हम माइनस में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे चूँकि स्टोन ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वैल्यू क्या होगी जी की, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आएगा 10, आगे टी की जगह पे 3, और इसका चूँकि स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर आएगा। h इज़ इक्वल टू 0 × 3 क्या हो जाएगा, 0, प्लस यहाँ पे 10 को जो है 2 से हम काट देंगे, 2 5 टाइम्स 10, तो यहाँ पे 5 बचेगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 5 9 टाइम्स कितना होता है, 45। तो हाइट जो है बिल्डिंग की कितनी है, 45 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अ क्रिकेटर हैज़ अ बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं आपको जस्ट समझा देता हूँ कि क्या हमने फाइंड करना है, कि एक क्रिकेटर जो है वो बॉल को जो है यानी क्रिकेटर कौन सा होता है, क्रिकेट का खिलाड़ी, ठीक है, वो गेंद को 40 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंकता है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड उसको फेंकता है। तो और स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है, कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकता है, 40 मीटर पर सेकंड से। तो हमने बताना है कि मैक्सिमम हाइट विच द बॉल विल अटेन, यानी बॉल की, गेंद की जो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई है, यानी सबसे ज़्यादा, यानी कितनी वो हाइट पे ऊपर जाता है, ठीक है वो। और दूसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है कि जिस हाइट पे बॉल यानी जिस हाइट पे पहुंचेगा वहाँ तक पहुंचने में इसने जो टाइम लिया है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में इसने जो टाइम लिया है वो टाइम हमने फाइंड करना है। और दूसरा, जो पहले नंबर पे हमने हाइट फाइंड करनी है, दूसरे नंबर पे हमने टाइम फाइंड करना है जो हाइट को अटेन करने में उसने यूज़ किया है।
तो इसका सलूशन देखते हैं। डाटा, अब चूँकि हमें गिवन जो डाटा है, इनिशियल वेलोसिटी जो है, जिस वेलोसिटी से क्रिकेटर ने उसको बॉल को ऊपर फेंका है वो कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड। तो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, यानी एक खास पॉइंट पे जाके वो क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, बॉल या कोई भी चीज़ जो है वो कुछ लम्हे के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाती है, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वहाँ पे क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने हाइट फाइंड करनी है नंबर 1 पे। ठीक है, और नंबर 2 पे हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। हाइट मतलब यानी वो कितना ऊपर गया है। ठीक है, और टाइम जो उस बॉडी यानी बॉल ने टाइम लिया है उस हाइट पर पहुंचने के लिए। ठीक है, तो कैलकुलेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो यहाँ पे भी हमें, चूँकि बॉडीज़ जो हैं वो हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, या जो नीचे से हम ऊपर फेंकते हैं बॉडीज़, उनके लिए हम एस और ए को रिप्लेस कर देते हैं जी और एच के साथ। तो यहाँ पे फिर इसकी न्यू फॉर्म क्या आएगी, 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। Since the ball is thrown vertically upward, therefore G is minus 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा देखें हमने वैल्यूज़ को कैसे यूज़ करना है। चूँकि हम बॉल को क्रिकेटर जो है वो बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहा है, तो जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, -10 लेंगे। जबकि पिछले क्वेश्चन में हमने 10 ली थी, क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहा था, स्टोन जो था। ठीक है, वहाँ पे पॉजिटिव। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 2G की जगह पे -10, साथ में H जो है इसको हमने फाइंड करना है, हाइट को फाइंड करना है, इक्वल फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 40। तो ये हो जाएगा -20। H इज इक्वल टू -40 का स्क्वायर क्या होता है 1600। हमने फाइंड क्या करना है, H फाइंड करना है। तो H इज़ इक्वल टू -1600 डिवाइडेड बाय -20। तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, और 2 8 टाइम्स 16 एंड 2 0 टाइम 0। तो हाइट कितनी आ जाएगी 80 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी जो बॉल ने मैक्सिमम हाइट कवर की है वो कितनी है 80। ठीक है, तो H इज़ 80 मीटर। अब बी पार्ट में जो है हमने क्या फाइंड करना था, टाइम जो उसने लिया है वो फाइंड करना था। तो यहाँ पे भी हमें फर्स्ट इक्वेशन जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें देखें इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज़ भी हैं, एक्सेलरेशन भी, टी भी। ठीक है, तो ए को रिप्लेस कर देंगे जी के साथ। तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। तो इसकी ये फॉर्म बनेगी न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी क्या थी 0 इज़ इक्वल टू इनिशियल क्या थी 40 प्लस जी की वैल्यू क्या यूज़ कर रहे हैं हम -10 इंटू टी। तो ये हो जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 40 -10 टी। तो यहाँ पे आप ये काम करें, ये चूँकि नेगेटिव आ रहा है ना टी के साथ साइन, तो इसको ले आए आप लेफ़्ट पे। तो लेफ़्ट पे आ गई, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 10t इज़ इक्वल टू 40। अब टी टाइम फाइंड करना है तो 10 को दूसरी साइड पे ले जाएं। t इज़ इक्वल टू 40/10, 10 डिनोमिनेटर में आएगा। 10 4 टाइम्स कितना होता है 40। तो टाइम कितना आ जाएगा 4 सेकंड। तो जो है जो बॉडी थी उसको, तो बॉल जो है उसको 80 मीटर की हाइट पे जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना होगा 4 सेकंड। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।